ओम नमः शिवाय। कहते हैं एक बादशाह ने अपने यहाँ एक रफूगर रखा हुआ था। रफूगर का काम था, वो कपड़े पर रफू नहीं करता था, उसका काम था बादशाह की बातों को जो हवा में उड़ रही उनको संभालता था, उनको रफू करता था, मतलब उन बातों को संभाल के बोलता था तो वो बात सिद्ध हो जाती थी। आजकल अधिकतर लोग जो नेता लोग हैं वो ऐसे लोगों को रखते हैं जो उनकी हाँ में हाँ बोलते हैं, उनकी गलत बात को भी सही बात सिद्ध करते हैं, झूठ को भी सत्य सब प्रतीत होने लगे ऐसा बना के बोलते हैं। तो एक दिन बादशाह दरबार में बैठा हुआ था। अब उसने अपने जवानी की बात सुनानी शुरू की। तो उसने कहा मैं जंगल में जा रहा था, एक मैंने हिरन देखा, आधा किलोमीटर दूर था, तो मैंने तीर निशाना साधा और छोड़ा तीर, तो वो तीर जाकर हिरन के बाईं आंख से होते हुए दाएं कान से निकला और पीछे की टांग के नीचे खुर में लगा। कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन राजा को उम्मीद थी कि बड़ी प्रशंसा करेंगे, हमारी वाहवाही करेंगे, सब एक दूसरे की मुहताब देख रहे कि राजा ने, तो राजा को भी ऐसा हुआ मैंने ज़्यादा फेंक दी बात। अब उसने रफूगर की तरफ देखा तो रफूगर ने कहा कि खड़ा हुआ रफूगर, उसने कहा मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूं। मैं राजा के साथ में उस समय था। हुआ यूं कि बादशाह उस समय पहाड़ी की चोटी पर थे और उसके जस्ट नीचे एक हिरन था। अब वो समय ऐसा था कि राजा ने जब तीर छोड़ा तो हवा का वेग अधिक था, तो वो तीर सीधा वेग पकड़ गया, नहीं तो आधा किलोमीटर दूर तक तीर किसका जाता। और उसी समय जिस समय तीर छोड़ा उस समय उस हिरन ने अपना दाएं टांग से अपना दायां कान खुजलाया, उसी समय तीर छोड़ा तो सबने में ताली बजा दी। दूसरे दिन रफूगर ने अपना उठाया बिस्तर, वो चलने लगा तो बादशाह ने कहा कहाँ जाते? उसने कहा आप इतनी ज्यादा छोड़ते हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है, थोड़ी बहुत तो मैं कर सकता हूं लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कर सकता हूं। तो आजकल देखने में ऐसा आता है, कुछ लोग ऐसे रफूगर रखते हैं या उनके यहाँ होते हैं। जय भोलेनाथ की।